जो मन से सुखी है वो सुखी है, जो मन से दुखी है वो दुखी है। दुख का मूल कारण क्या है? विशेषतः मानसिक दुखों के जड़ में क्या है? गुलामी। एक ही शब्द में अगर उसका उत्तर दिया जाए तो वो शब्द है दास्ता, गुलामी या परावलंबन। जो व्यक्ति जितना ही परावलंबी है उतना ही दुखी है, जो जितना ही स्वावलंबी है वो उतना ही सुखी है। एक व्यक्ति सब धन धान से पूर्ण होते हुए भी दूसरों पर निर्भर है, स्वास्थ्य के कारण या सुरक्षा की कमी की भावना के कारण या रोग के भय के कारण या मृत्यु के भय के कारण या कानून या समाज के भय के कारण या अंतरात्मा के भय के कारण या ईश्वर के भय के कारण। भय है तो दुख है। और भय क्यों है? भय एक परावलंबन, मानसिक परावलंबन की स्थिति है। जो व्यक्ति दूसरे पर जितना ही आश्रित रहता है आंतरिक रूप से, वो उतना ही भयभीत रहता है, और जितना ही भयभीत रहता है उतना ही दुखी रहता है। मूल में मानसिक परावलंबन है, अथवा सभी प्रकार का परावलंबन मान सकते हैं, लेकिन मानसिक परावलंबन को या मानसिक दास्ता को जब तक हम सही प्रकार से कोई उपाय नहीं लाते हैं इसके समाधान के लिए, तब तक मात्र भौतिक स्वावलंबन या बौद्धिक स्वावलंबन बहुत कुछ दूर तक हमें नहीं ले जाएगा। व्यक्ति आर्थिक विकास, आर्थिक संपन्नता के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन भावात्मक स्वतंत्रता के लिए स्वावलंबन की क्या कोशिश करता है? शिक्षा का उद्देश्य है कि समाज के व्यक्ति को अथवा समाज को ही स्वावलंबी बनाना, आर्थिक रूप से या अर्थात भौतिक रूप से, बौद्धिक रूप से तथा भावात्मक रूप से। हम अपने वार्ड को पढ़ाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं, कितने रिस्क लेते हैं, जिससे कि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सकें। हम बहुत आगे बढ़ते हैं। इसमें जितनी अच्छी शिक्षा पाएंगे उनका कैरियर उतना अच्छा होगा, उतने अच्छे समाज में उनकी प्रतिष्ठा होगी, पद होगा, आदि आदि हम सोचते हैं। ये भौतिक हुआ। उसके बाद से बौद्धिक, जितना वो पढ़ा लिखा रहेगा, समझदार रहेगा, अपने चीज़ों को समझेगा, सही निर्णय लेगा, ये भी हमारी शिक्षा में आमतौर से अभिभावक लोग ऐसा भी सोचते हैं। कुछ ही होंगे जो इसके थोड़ा अपवाद होंगे, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा ही है। किंतु भावात्मक रूप से हमारा वार्ड कितना आत्म निर्भर हो, इस पर हम कितना सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं। और शिक्षा प्रणाली में तो इसका कोई व्यवस्था ही नहीं है। भावात्मक रूप से एक इंजीनियर कैसे, मतलब भावात्मक रूप से स्वतंत्र हो, इसके बारे में तो इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जाता, मेडिकल में नहीं पढ़ाया जाता, आपको मैनेजमेंट में कहाँ पढ़ाया जाता है? क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो हमारा बाहरी सांसारिक जीवन से संबंधित रहता है, आंतरिक जीवन से बहुत कम संबंधित रहता है। दूसरे शब्दों में वो हमारे चेतन के व्यापार को किस प्रकार हम हैंडल करें इसमें कुशल बनाता है, लेकिन हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को, अपनी स्मृतियों को किस प्रकार सही दिशा में ले जाएं, कैसे उनको शिक्षित करें, अपने आंतरिक मन को कैसे शिक्षित करें, इसका हमारी किसी भी शिक्षा प्रणाली में संभवतः कोई उचित स्थान तो नहीं है। काम चलाने के लिए बहुत से मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं। तो इसका कारण क्या है?
आधारभूत कारण यह है कि हम भीतरी मन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। जो भावात्मक शिक्षा, भीतरी मन की शिक्षा है, आपको आर्थिक या करियर की या बौद्धिक शिक्षा बाहरी मन की शिक्षा है। हमारा बाहरी मन तो बहुत हृष्ट-पुष्ट हो जाता है, चांसेस तो हम तो कोशिश यही करते हैं, लेकिन हम अपने आंतरिक मन को मजबूत बनाने के लिए, मानसिक दृढ़ता के लिए, अपने निश्चय पर अटल रहने के लिए, अपने लिए अपना सही रास्ता ढूंढने के लिए, अपने उलझनों में अपना कुछ मार्ग अपने आप ढूंढ लेने के लिए क्या उपाय करते हैं। इसका कारण क्या है? हम इस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम अनेक लोगों के पास दौड़ते रहते हैं। कोई बाबा के पास दौड़ते हैं, कोई बाबी के पास दौड़ते हैं, और अनेक प्रकार के बाबा बाबी हुआ ही करते हैं। हमेशा होते थे, आज ही बहुत बढ़ गए हैं ऐसी बातें, वो हमेशा होते रहे। खाली मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए, नहीं तो पहले भी होते थे, मिडिल एजेस में भी होते थे, एंशिएंट एजेस में भी होते थे, और हमेशा होते थे। तो अभी इसलिए कोई विशेष हो गया है बाबा बाबी लेकर के, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा होते रहे, हमेशा होते रहेंगे भी। क्योंकि जो आदमी मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से भावना में विवश है, दास है, वो तो कहीं न कहीं तो जाएगा ही। आप न गुलाम बनाओगे तो हम गुलाम बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे वो बनाएंगे। क्योंकि गुलाम जो अपने से चल नहीं सकता, उसको तो कोई न कोई तो उसका हाथ पकड़ घसीटेगा। इस प्रकार का जो हम सबके बीच में चलता रहता है, इसका कारण क्या है? हमने अपने भावात्मक व्यक्तित्व के हिस्से को, चाहे वो सामाजिक व्यक्तित्व हो या व्यक्ति का व्यक्तित्व हिस्सा हो, उसको आंतरिक रूप से, भावात्मक रूप से हमने ट्रेनिंग देने की नहीं कोशिश की, समझाने की नहीं कोशिश की, शिक्षा देने की नहीं कोशिश की, और हमने सो मच सो दैट प्रोविजन भी नहीं बनाया। इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था नहीं की कि वो आज नहीं तो कल तो व्यवस्थित हो जाए, कल तो स्वावलंबी हो जाए। इसका भी हमने नहीं विचार किया। इस वर्तमान बातचीत में ये कोशिश करते हैं कि आपके को कैसे आप भावात्मक रूप से या इमोशनली कैसे आप निर्भर बनाएं, कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं, इसकी चर्चा हमको आगे बढ़ाते रहना है। विषय इतना छोटा नहीं है। ये सभी अंधविश्वास, सभी किस्म के पिछलुकपना, सभी जगह की बाबा ज़रा सा कुछ कृपा कर दो ना तो हमारे ये हो जाए वो हो जाए, बाबा का तो भला ज़रूर होता होगा। तो ये जो एक प्रकार का जो गुलामी का ही वातावरण हमारे मन में बढ़ता है, वही हमारे दुखों का मूल कारण है। क्योंकि यदि मन सशक्त है, भिखमंगाई मन के भीतर नहीं है, तो व्यक्ति अपने आप पुरुषार्थ करेगा, कोशिश करेगा और सफल होगा। लेकिन भीतर से दबा हुआ मांगने के मंत्रित्व वाला भिखमंगे टाइप का मन वाला व्यक्ति कोशिश करेगा ही नहीं। वो तो हमेशा पिस्सू बनेगा, चाहे दूसरे के दया पर रहेगा या दूसरा शोषण करेगा, लेकिन अपने से तो करेगा नहीं। और समाज में यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे ही हैं, जो दूसरे की कमाई खाने को या किस प्रकार से दूसरे को प्रभावित करके अपना उल्लू सीधा करने को, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, सभी व्यक्तिगत क्षेत्रों में, कहाँ नहीं, पारिवारिक क्षेत्रों में जी, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। कहाँ नहीं, दो मित्रों के बीच में क्या है, पति पत्नी के बीच में क्या है, और हम खोज करते हैं ये इस जड़ में नहीं जा कर के कि भावात्मक स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए ये सारे झमेले हैं। इसको न ध्यान दे करके, बल्कि हम झमेलों को ही, जड़ को हम कभी नहीं देखते हैं कि कितनी खोखली है। हमेशा हम पुणे में ही उसके पत्ते में ही पानी दे करके और थोड़ा सा पॉलिश करके पेड़ को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। नींव को हम कभी नहीं देखते हैं
हम हमेशा ऊपर की जो बिल्डिंग है जिससे कि सब लोग आकर्षित हो, हम पेंटिंग हर दूसरे दिन कराते रहते हैं। हमारा यही प्रयास चलता रहता है। इसका उपाय क्या है? इसको आगे इस चर्चा को बढ़ाना होगा। इतनी छोटी सी तो बात है नहीं, थोड़ा आपको भी धीरज रखना होगा, मुझे भी थोड़ा सा ऐसे बकवास करनी होगी। आपकी अच्छा लगे तो सुनिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। काम तो जिसको जो करना वो करते रहता। आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, भगवान अपना काम करेगा। ओवर।